संत समाज शांति चित्त साधु का 5 जन्म होता है। ध्यान में रखिएगा, बहुत कम साधु बताएंगे आपको। साधु का 5 जन्म होता है। पहले जन्म में कुछ नहीं पाता, पहले जन्म में सिर्फ साधना करता है, उसका साधु नाम पड़ता है। कुछ गलत नहीं किया, कोई गलत चीज देखा नहीं, उल्टा सीधा नहीं किया, गुरु के शब्दों की भजन किया, तो वो दूसरे जन्म में 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करेगा, वो फिर मनुष्य बनेगा। और मनुष्य बनने के बाद ऑटोमेटिक उसमें प्रक्रिया चालू हो जाएगी, पूर्व जन्म की वजह से, कथा की वजह से, साधु की वजह से वो संत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संत। शांति चित्त, एकदम शांति बैठा रहेगा। लोग बोलेंगे ये तो भाई संत है। अब पूछ नहीं पकड़ने यार, अपने आप लोग कहना शुरू कर देंगे, पूछ नहीं पकड़ भाई ये तो संत है। अगर उसमें भी उसने बुरा नहीं किया, भजन किया जी, तो तीसरा जन्म हमारे नागा सन्यासी साधु का माना जाता है। ऋषि क्रोधी होते हैं। अरे नागा सन्यासियों को तीसरा जन्म माना जाता है साधुओं माना का? जाता है शास्त्रानुसार जी, कि 2 जन्म पहले भी आदमी को पा चुके हैं ये, हाँ जी तीसरा जन्म आदमी का फिर पाए हुए। जी। अब तीसरा जन्म इनका ऋषि नाम पड़ता है, क्रोधी। क्रोधी। लेकिन अपने क्रोध को शांति करके, किसी को भला बुरा ना कह के, मर्डर ना करके, अगर इन्होंने भजन किया तो ऑटोमेटिक चौथा जन्म जब फिर ये पाएंगे मनुष्य का, तो इनको महर्षि की पदवी मिलेगी। चौथा जन्म है ये, चौथा जन्म महर्षि की पदवी मिलती है। महर्षि की पदवी मिलेगी। जैसे ऋषि महर्षि दुर्वासा, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि निमि ऋषि, महर्षि कपिल। कपिल मुनि ने ही श्राप दिया था जब भस्म कर दिया था राजा सगर के 60,000 पुत्रों को। हाँ जी। महर्षि श्रृंगी ऋषि, महर्षि जाह्नवी जो कि गंगा को पी गए थे। किसको पी गए थे? गंगा को। गंगा को ही पी गए पूरे। महर्षि जाह्नवी, यह पदवी आपको मिल जाएगी कि आप मुंह से निकाल दे कि भस्म हो जा, तो आदमी भस्म हो जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया को बचा के, किसी को भस्म ना करके, किसी को श्राप ना देके, अगर उन्होंने गुरु शब्दों का भजन किया है, तो 5वां दरवाजा मोक्ष का उनके लिए भी खुला हुआ है। वो ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे। या 5वें जन्म में ब्रह्म ऋषि बनते हैं। ब्रह्म ऋषि बनते हैं, जहाँ चाहे वहाँ चले जाएं, जहाँ चाहे जिससे चाहे। तो महाराज जी, हमारे सनातन धर्म में ब्रह्म ऋषि हुए हैं क्या? बहुत सारे हुए जी। ब्रह्म ऋषि अगर सचमुच का पूछा जाए तो एक ही का नाम था जी, और दूसरा कोई नहीं हुआ। और वो कौन थे? वो श्री नारद जी थे। अच्छा, नारद जी थे, जो तीनों लोकों में किसी भी समय विचरण कर सकते थे। वो श्री नारद जी थे जिसकी उम्र सदैव 5 वर्ष की रहती थी, इसीलिए उनका हर जगह पहुंच जाना माफ था। अच्छा। एक समय की बात है, शंकर जी और मैया पार्वती जी, बाबा जी मणि महेश कैलाश पे कुलेल कर रहे थे। नारद जी पहुंच गए वहां, करताल बजाते हुए ओम नमः शिवाय, श्रीमन नारायण नारायण करते। मैया पार्वती ने झटका दिया भोलेनाथ को, गई वो देखो आ गया। वो कौन आ गया? वो नारद जी आ गए। अब नारद को देखे तो 5 साल का तो इतना बड़ा बच्चा होगा, जितना बड़ा ही बालक है। हाँ जी। है? कौन मारेगा इसको? बुला के बैठा है। उनका सब कुछ माफ था। वो 5 साल के रहते थे। अगर देवताओं में, मनुष्यों में, देवताओं में भी जी विष्णु को यह पदवी नहीं दी गई बाबा जी, कुबेर को नहीं दी गई, ब्रह्मा को नहीं दी गई, भोलेनाथ को नहीं दी गई ये पदवी। अगर देवताओं में कोई महात्मा नाम पड़ा तो महात्मा नारद जी। देव ऋषि नारद, ब्रह्म ऋषि नारद, देव योगी नारद, ये सारी पदवियां नारद। तो अगर जैसे आपने कहा ब्रह्म ऋषि जी, तो ब्रह्म ऋषि एक वो हुए थे श्री राजा जनक जी के गुरु अष्टावक्र महाराज। एक वो थे देव ऋषि,
ब्रह्म ऋषि और एक ब्रह्म ऋषि थे श्री नारद जी। अभी तीसरा कोई उत्पत्ति नहीं हुई। महर्षि तमाम हुए हैं, जी लेकिन ब्रह्म ऋषि तक पहुंचना बहुत असंभव की बात है।